मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कितना सीखा एक फुलवारी कक्षा 4 में। उसके संपूर्ण हल को देखेंगे। कितना सीखा एक के संपूर्ण हल को देखेंगे। देखते हैं कितना सीखा एक। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। कुछ प्रश्न दिए गए, उनके उत्तर लिखने हैं। तो प्रश्न नंबर का है, जग के प्रकाश का स्वामी किसको और क्यों कहा गया है? उत्तर है मेरे प्यारे बच्चों, जग के प्रकाश का स्वामी ईश्वर को कहा गया है क्योंकि सूर्य, चंद्रमा और तारों का ईश्वर का ही एक अंग माना गया है। देखेंगे अगला प्रश्न, खा नंबर। पानी को बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? पानी को बचाना है तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? इसका उत्तर है मेरे प्यारे बच्चों, लिखेंगे। पानी को बचाने के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे घर में नहाने या शौचालय जाने के बाद नलों को ठीक से बंद करना चाहिए। कपड़ा धोने के बाद बचे हुए पानी से साइकिल या गाड़ी धोकर हम पानी बचा सकते हैं। सब्जी धोने के बाद उस पानी को हम फूल या पौधों में डाल सकते हैं। स्नान करने में पानी कम खर्च करके भी हम पानी को बचा सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर गा। प्रश्न गा है, शेर के गुफा के अंदर है या नहीं, इसको पक्के तौर पर जानने के लिए लोमड़ी ने क्या किया? देखो, लोमड़ी एक चालाक जानवर है। शेर गुफा के अंदर बैठा था तो लोमड़ी ने क्या चाल चली, देखते हैं। इसका उत्तर है मेरे प्यारे बच्चों, शेर गुफा के अंदर है या नहीं, इसको पक्के तौर पर जानने के लिए लोमड़ी ने गुफा को आवाज़ लगाई। गुफा को आवाज़ लगाई। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर आगे है घा प्रश्न। प्रश्न नंबर घा देखेंगे, गांधी जी किस भूल के लिए जीवन भर पछताते रहे और उसके लिए उन्होंने क्या सुझाव दिए? इसका उत्तर है पढ़ाई में अक्षर अच्छे होना ज़रूरी नहीं है। अपनी इस भूल को लेकर गांधी जी जीवन भर पछताते रहे। इसके बाद उन्होंने सुझाव दिया कि मोती जैसे अक्षर लिखने के लिए बालक को चित्रकला सीखनी चाहिए। उन्होंने कहा अच्छे अक्षर बनाने चाहिए, उसके लिए अच्छे अक्षर बनाने के लिए चित्रकला सीखनी चाहिए। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 है, दूसरा प्रश्न में लिखा है, निम्नलिखित
पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं पाठ्य पुस्तक की, उन पाठ्य पुस्तक की पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। पंक्तियाँ कौन सी हैं देखें मेरे प्यारे बच्चों। चमक रहा है तेज तुम्हारा। आप लोग भी अपनी कॉपी पर बहुत ही आराम से और सुंदर राइटिंग में लिखिएगा। दूसरी पंक्ति है हमारी प्यारे बच्चों, बनकर लाल सूर्यमंडल, बनकर लाल सूर्यमंडल। आगे देखेंगे, अगली लाइन है, फैल रही है कीर्ति तुम्हारी। कीर्ति तुम्हारी। बन करके चांदनी धवल। इसका मेरे प्यारे बच्चों उत्तर है। इसका भाव क्या है, पंक्तियों का भाव लिखेंगे उत्तर डालकर। इन पंक्तियों में कवि ने ईश्वर की प्रशंसा करते हुए कहा है कि ईश्वर का प्रकाश सूर्य के रूप में सारे संसार में चमक रहा है और प्रभु का यश चांदनी बनकर पूरे संसार में फैला हुआ है। अब आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसमें खा प्रश्न है जिसको हम लोग नहीं करेंगे। देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 इसको हम लोगों ने बहुत बार किया था, सीखे भी हैं। उपसर्ग कैसे क्या कहते हैं, परिभाषा भी लिखाई थी, लेकिन आज कुछ ही शब्द, 2 शब्द हैं जिनको सु और कु शब्द के उपसर्ग लिखने हैं। प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दिए गए शब्दों में सु और कु उपसर्ग जोड़कर उनका शब्द बनाना और अर्थ भी लिखने हैं। कुछ शब्द भी दिए गए हैं जैसे पात्र, मार्ग, योग, मति, बुद्धि और रुचि। तो सु उपसर्ग वाले शब्द देखेंगे अर्थ के साथ। जैसे पात्र है, पात्र में जब हम सु जोड़ेंगे तो उपसर्ग माने आगे जुड़ता है, तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। पहला हो जाएगा सुपात्र। क्या हो जाएगा? सुपात्र। और इसका अर्थ होगा अच्छा पात्र। आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मार्ग है, मार्ग में सु लगेगा तो क्या हो जाएगा? सुमार्ग। सुमार्ग। और सुमार्ग का अर्थ क्या होगा?
अच्छा मार्ग। क्या होगा? अच्छा मार्ग। देखेंगे आगे मेरे प्यारे बच्चों, अब है योग। योग में सु जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सुयोग। सुयोग। सुयोग का अर्थ हो जाएगा अच्छा अवसर। अच्छा अवसर। आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब है मति, तो क्या हो जाएगा? सुमति। क्या होगा? सुमति। सुमति का अर्थ हो जाएगा अच्छी बुद्धि। क्या हो जाएगा? अच्छी बुद्धि। आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब हो जाएगा बुद्धि। अब बुद्धि हो जाएगी सुबुद्धि। और सुबुद्धि का अर्थ होगा अच्छी बुद्धि। क्या अर्थ होगा? अच्छी बुद्धि। अब मेरे प्यारे बच्चों, आगे होगा रुचि है, तो उसमें सु आगे जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? सुरुचि। क्या हो जाएगा? सुरुचि। सुरुचि का मतलब हो जाएगा अच्छी रुचि। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों सु उपसर्ग वाला पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे कु उपसर्ग वाले। तो पात्र में जुड़ेगा कु, तो हो जाएगा कुपात्र। क्या हो जाएगा? कुपात्र। और कुपात्र का अर्थ क्या होता है? बुरा पात्र। क्या होता है? बुरा पात्र। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आगे देखेंगे कुमार्ग। क्या हो जाएगा? कुमार्ग। और कुमार्ग का अर्थ होगा कुमार्ग का अर्थ होगा बुरा मार्ग। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब कुयोग। कुयोग। कुयोग का मतलब हो जाएगा बुरा अवसर। आगे देखेंगे कुमति। क्या होगा? कुमति। मेरे प्यारे बच्चों, कुमति का अर्थ होगा बुरी बुद्धि। आगे देखेंगे कुबुद्धि। कुबुद्धि का भी अर्थ होता है बुरी बुद्धि। बुरी बुद्धि। अब इसी बीच लास्ट बचा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, कु जोड़ेंगे रुचि में तो हो जाएगा कुरुचि। क्या होगा? कुरुचि। और कुरुचि का मतलब क्या होगा? अर्थ क्या होगा? बुरी रुचि। इस प्रकार हमारा ये प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न 4 है, बर्तनी शुद्ध कीजिए। कुछ शब्द लिखे हुए हैं जो गलत लिखे हैं, जिनको हमें सही करके लिखना है। देखें शब्द कौन कौन से हैं, जैसे खुशबू, कलिया, निशान, परान, मैना, गोरिया, स्वास्थ्य, घोंसला। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर है, देखो
शुद्ध करके लिखेंगे। खुशबू, कलियाँ, निशान, प्राण, मैना, गौरैया, स्वास्थ्य और घोंसला। अब अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 5। नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों को अलग अलग छांट कर लिखिए। तो देखो संज्ञा में क्या है, जुम्मन, युवक और भलाई। सर्वनाम में क्या है, वह और उसने। विशेषण में क्या है, मीठा, भलाई, मीठा, धार्मिक और भला। क्रिया में है सुनाया और